हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ चुके हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ चुके हैं। तो सेम उसी मैनर में स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम का केस भी। सबसे पहले तो देखो एल्यूमिनियम यानी कि एल ये निकालना है हमें बॉक्साइड ओर से। बॉक्साइड ओर आपने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर Al2O3.XH2, ये बॉक्साइड ओर। अब इसके अंदर देखो सबसे पहला मेथड, जो पहला स्टेप हमारा रहता था एक्सट्रैक्शन, किसी भी मेटल की जब हम एक्सट्रैक्शन करने जाते थे तो पहला मेथड जो हमने पढ़ा है दैट इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो सेम पहला स्टेप यही रहेगा। सेकंड स्टेप हमारा होता था कि कोई भी आपके पास मेटल है, कोई भी मेटल है उसके अंदर जब हम एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो उसके बाद जो सेकंड मेथड हमारा होता है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या हम बोले कि उसके अंदर जो इंप्यूरिटी है उनको अलग करना है, यानी कि सेकंड मेथड इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के हमने 4 मेथड पढ़े थे, 4-5 मेथड पढ़े थे। उसके अंदर एक फिजिकल मेथड 3 थे और केमिकल मेथड था हमारे पास एक, दैट इज द लीचिंग। तो एल्यूमिनियम के केस में हमने वहां पे पढ़ा है कि जो एल्यूमिनियम के जो ओर है यानी कि बॉक्साइड ओर है उसके केस में जो कंसंट्रेशन की जाती है वो भाई लीचिंग प्रोसेस होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो बॉक्साइड ओर है यानी कि Al2O3 ये भी 2 तरह का होता है, एक रेड बॉक्साइड और दूसरा व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड होता है वो क्या होता है, पढ़ा था हमने रेड बॉक्साइड, इसके अंदर Al2O3 प्लस जो इंप्यूरिटी होती है वो Fe2O3 की होती है। ये मेजर इंप्यूरिटी होती है, इसलिए हम इसको रेड बॉक्साइड बोलते हैं। और अगर व्हाइट बॉक्साइड की बात की जाए तो उसके अंदर जो इंप्यूरिटी होती है वो मेजर इंप्यूरिटी SiO2 की होती है, इसलिए उसको व्हाइट बॉक्साइड बोला जाता है। और रेड बॉक्साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इंप्यूरिटी Fe2O3 की होती है। तो जो रेड बॉक्साइड है, रेड बॉक्साइड, उसके केस में जो लीचिंग करवाते हैं हम, उसकी 2 प्रोसेस थी, मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। पहली प्रोसेस थी इसके केस में दैट इज द बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस जिसके अंदर क्या किया था हमने, लीचिंग एजेंट यूज किया था NaOH, और NaOH के साथ लीचिंग करवाने के बाद अल्टीमेटली हमें लास्ट प्रोडक्ट जो मिला था Al2O3 यानी कि एल्यूमिना मिला था, एल्यूमिना। सेम इसी तरह से अगर मैं यहां पे लीचिंग रिएजेंट यूज करता हूं Na2CO3 तो इसी प्रोसेस को नाम देते हैं हम होल्स प्रोसेस। उससे भी हमें Al2O3 ही मिलता है, एल्यूमिना ही मिलता है। ठीक है। व्हाइट जो बॉक्साइड है उसके लिए हम सरपेक प्रोसेस यूज करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इससे पहले वाली वीडियो देख लें आप अगर इसमें समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट जो हमारा मेन पर्पज है, थर्ड स्टेप जो हमारा है दैट इज द रिडक्शन। इसके अंदर जो रिडक्शन होता है, एल्यूमिनियम के अंदर जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मेथड से। तो स्टार्टिंग के अंदर जब मैं रिडक्शन पढ़ाया, जब मैंने रिडक्शन स्टार्ट किया तो वहां पे मैंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, मेटलर्जी को इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मेथड, उसके बाद हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड, और सबसे पहला हमारे पास था पायरोमेटलर्जिकल मेथड। पायरोमेटलर्जी हमने पढ़ी है, उसके अंदर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालकर, जो और है उसको हीट किया जाता है कोई किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। जो हाइड्रोमेटलर्जिकल है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन रहेगा किसी मेटल का, मोल्टन सॉल्यूशन, उसके अंदर दूसरी मेटल डाली जाती है जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसको रिप्लेस कर देती है। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज द इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मेथड है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि और है उसकी मोल्टन फॉर्म ली जाती है, उसकी मोल्टन फॉर्म के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, और जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो वहां से मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि मैं इसको डिफाइन करूंगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स मोल्टन स्टेट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इट इज द प्रोसेस ऑफ extracting metal from its molten state
फ्रॉम इट्स मोल्टन और या मोल्टन स्टेट बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के केस में। देखो यहां तक हम क्या कर लिया, हमने बॉक्साइड और था उसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर लिया Al2O3 के अंदर। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मेथड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। और एल्यूमिनियम के केस में जब हम इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल जो मेथड पढ़ते हैं उसका एक स्पेशल नाम है दैट इज द होल हीरोल्ड प्रोसेस। इसका नाम है वो है होल हीरोल्ड प्रोसेस। देखो एक सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर क्या किया जाता है, मोल्टन Al2O3 लिया जाता है, यानी कि मोल्टन एल्यूमिना लिया जाता है एक आयरन के कंटेनर के अंदर। इसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से रहेगी। एक आयरन का कंटेनर रहेगा इस तरह का, ये कंटेनर आयरन का है। इस आयरन कंटेनर के अंदर इसके बिल्कुल जो साथ आयरन कंटेनर है उसी के साथ कार्बन की लाइनिंग रहेगी। इसके बिल्कुल साथ इस तरह से ये है कार्बन लाइनिंग्स। ये जो कार्बन लाइनिंग है ये काम करेंगी एज ए कैथोड। कार्बन लाइनिंग ये काम करेंगी एज ए कैथोड। दूसरा, इसके अंदर कार्बन की रोड रहेंगी इस तरह से, इस तरह से कार्बन की रोड रहेंगी जो कॉपर के साथ हुक्ड रहेंगी और ये काम करेंगी एज ए एनोड। कार्बन रोड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं मतलब ये किस तरह की सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम कर रही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जो कैथोड होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये कंटेनर था आयरन का, दिस इज द आयरन कंटेनर। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये अपने पास जो Al2O3 है, मोल्टन Al2O3 है, मेल्ट किया गया Al2O3 ये भर देंगे। अब ये जो Al2O3 है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो भाई क्या होगा, जब मोल्टन स्टेट में है तो अपने पास जो Al2O3 रहेगा वो टूटेगा किसके अंदर, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस और 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इस तरह से टूटेगा। लेकिन ये एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर इसके अलावा दो तरह के और सब्सटेंस यूज करते हैं। एक तो होता है CaF2 जिसको फ्लोस्फर बोला जाता है, और एक होता है क्रायोलाइट Na3Al(F6). इनका काम क्या होता है, जो आपके पास CaF2 है इसको बोलते हैं हम क्रायोलाइट, सॉरी फ्लोस्फर बोलेंगे इसको। CaF2 इसको बोला जाता है फ्लोस्फर। और आपके पास जो Na3Al(F6) है इसको बोला जाता है क्रायोलाइट। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है देखो, ये Na3Al(F6) और CaF2 ये एक तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जो Al2O3 है इसकी एक तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसको इंक्रीज करते हैं। दूसरा, जो Al2O3 है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेट 2200 से 2300 केल्विन के आसपास। तो ये क्या करते हैं, जो Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं, और ये ले आते हैं 1400, लगभग 1400 हम बोल सकते हैं 70 के आसपास केल्विन के आसपास इसको ले आते हैं। 1470 जिसका टेम्परेचर होता है 1440 के आसपास ले आते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करवाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहां से देखो किस तरह की रिएक्शन होगी वो हम चेक करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं एनोड की,
तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, चाहे सेल कैसी भी हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करूं एनोड की, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा तो ये देखो O2 नेगेटिव है, अब O2 नेगेटिव है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब O2 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, O2 के अंदर, और साथ में अगर इसको ऐसे लिखा जाए 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर क्या होगी, जब O2 यहां से रिलीज होगा, कहां से, एनोड से। अब एनोड ये वाली रोड है, अब यहां से O2 जब रिलीज होगा, ये इस तरह से, ये इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर सॉलिड कोक डालते हैं। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों डालते हैं, ये डालते हैं हम सॉलिड कोक या कोक पाउडर। देखो अब होगा क्या, ऑक्सीजन यहां से लिबरेट हुई, ये ऑक्सीजन इस कार्बन रोड के साथ रिएक्ट करेगी और यहां से बना देगी CO, या हम बोले ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CO2। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी एनोड की, तो ओवरऑल रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले O2 नेगेटिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ और कार्बन के साथ CO और CO2 बना दी। यानी कि मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास कार्बन सॉलिड है प्लस O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव है वो मोल्टन स्टेट में है, मेल्ट स्टेट में है। ये यहां से क्या बनेगा, एक तो CO बनेगा आपके पास, प्लस अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर मैं कार्बन सॉलिड लेता हूं प्लस O2 नेगेटिव मेल्ट स्टेट में, अगर यहां से CO2 बना, सॉरी CO2 बना, तो यहां से ये हो जाएगा ट्वाइस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की, एट एनोड पे ये वाली रिएक्शन होगी। अगर बात करता हूं कैथोड की, एट कैथोड, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। अब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा तो देखो कैथोड पे कौन जाएगा, एक तो अपने पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, सोडियम भी है और कैल्शियम भी है। तो अब इनमें से रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की और सोडियम की, तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है मतलब इनका ऑक्सीडेशन इजीली होता है, रिडक्शन इजीली नहीं होता। तो इन तीनों को कंपैरिजन में सबसे पहले जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो अपने पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है, या मैं बोलूं ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है अप्रोक्सीमेट 470 केल्विन। अगर 470 केल्विन टेम्परेचर होगा और यहां से अपने पास 440 केल्विन क्या है, ये इसका जो एल्यूमिनियम Al2O3 है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1440। इसका मतलब ये सारी की सारी किस फॉर्म में मिलेंगी, हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि एल्यूमिनियम जो हमें मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और एल्यूमिनियम की डेंसिटी ज्यादा होगी इन सबसे, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम यहां पे नीचे इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम कहां पे लिबरेट हुआ है, कहां पे मिला है हमें, कैथोड पे, और कैथोड वाली लाइनिंग ये वाली नहीं, यानी कि ये कार्बन की लाइनिंग है जो कैथोड का काम कर रही है। तो यहां पे अपने पास एल्यूमिनियम है वो इकट्ठा हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, निकाल दूंगा। अब देखो इसके अंदर हमने डाला सॉलिड कोक पाउडर, यानी कि कोक पाउडर डाला, ये क्यों डाला, देखो जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले O2 गैस निकलती है। अभी मैंने बात की थी ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, ये ऑक्सीजन गैस ये जो कार्बन की रोड है इसके साथ रिएक्ट करके CO और CO2 बना देगी। इसका मतलब ये हुआ ये जो कार्बन की रोड है ये डिप्लीट हो जाएगी, जल्दी से टूट जाएगी। तो इसके ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम ये सॉलिड जो कोक पाउडर है वो डालते हैं। 2 यूजेस हैं इस कोक पाउडर के। पहला यूज तो क्या है, इसका यूज ये है कि ये बचाता है इस कार्बन रोड्स को, किसके लिए, किससे, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। किसके ऑक्सीडेशन से, या तो बाहर की ऑक्सीजन या अंदर वाली ऑक्सीजन है उसको, उससे क्या करता है, थोड़ा बहुत प्रिवेंट करता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि देखो जैसे मान लो आपके पास एनोड पे रिएक्शन चल रही है, CO2 और CO गैस निकल रही है, इसका मतलब ये कार्बन डिप्लीट होती जा रही है, ये कार्बन डिप्लीट होती जा रही है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो रिएक्शन है स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कार्बन की रोड पूरी क्या हो जाएंगी, डिप्लीट। तो हमें इनको रिप्लेस भी करना पड़ता है।
और सेकंड इसका काम ये है, ये जो सॉलिड कोक पाउडर हम डालते हैं ऊपर इसके, कि क्या होता है कि इसके अंदर जो रेडिएशन का लॉस होता है, जब इस पे लाइट गिरती है तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये रेडिएशन का लॉस कर देते हैं, हीट का लॉस कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये उससे प्रिवेंट करता है सॉलिड कोक पाउडर। CaF2 Na3Al ये क्यों डाला? ये एक तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, हमें जो फ्यूल है उसका खर्च कम करना पड़ेगा। अगर एल्यूमिनियम का यहाँ पे Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसको मेल्ट करवाने के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए, लेकिन जब मैंने ये सब्सटेंस मिला दिए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब हमारे फ्यूल की बचत हो गई। तो इसी तरह से आपके पास ये वाले सब्सटेंस डाले जाते हैं, ये दो काम इनके, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना और जो आपके पास Al2O3 है यानी कि जो एल्यूमिना है उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देना। ठीक है, इसके अलावा ये वाली एनोड और कैथोड की रिएक्शन हुई, ये प्रोसेस क्या हुई, यहां से हमें एल्यूमिनियम मिल गया। अब ये जो एल्यूमिनियम मिला, 1 kg अगर एल्यूमिनियम मिलता है तो उसके साथ ½ kg कार्बन है वो भी डिप्लीट हो जाता है, ½ kg कार्बन भी क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो टाइम टाइम पे हमें ये इन रोड्स को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रोसेस है वो रिफाइनिंग की प्रोसेस है। रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है इस केस में, एल्यूमिनियम के केस में। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, रिफाइनिंग जब पढ़ेंगे उसके अंदर। अब तक मैंने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड ओर, बॉक्साइड ओर था Al2O3 इंटू XS2, एल्यूमिनियम निकालना है। सबसे पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग की, उसके बाद कंसंट्रेशन किया बाय लीचिंग प्रोसेस, उसके बाद मेरे को एल्यूमिना मिल गया Al2O3। Al2O3 का रिडक्शन करवाया बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मेथड। उसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर CaF2 और क्रायोलाइट और हमने फ्लोस्फर डाल दिए, जो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो जो कैथोड था, जहां पे कार्बन की रोड थी, वहां से अपने पास एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेट में मिल गया और उसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। यही मेरा काम था, एक्सट्रैक्शन करवानी थी एल्यूमिनियम की। इस प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम निकाल पाए हैं फ्रॉम एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम होल हीरोल्ड्स प्रोसेस। तो ये आपके पास होल हीरोल्ड प्रोसेस थी जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट किया एल्यूमिनियम।